ग्यून को जब कोफिन से बाहर निकाला जाता है तो देखते हैं कि उसके सर के लेफ्ट साइड में खून लगा हुआ है। और फिर वीआईपीज को भी डिनर करते हुए देखते हैं, जिसमें सभी वीआईपीज तो ब्लैक सूट पहना हुआ है सिवाय इस वीआईपी के। लेकिन क्यों? और आखिर ग्यून ने इस रेड जैकेट को क्यों पहना हुआ है? और इतने सारे बॉल्स क्यों हैं? क्या ये कोई गेम है या फिर वोटिंग के लिए ये बॉल है? और यहाँ पे सिर्फ क्रॉस वोटिंग वाले प्लेयर ही क्यों है? क्या जुनहो स्क्विड गेम का ये राज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर पाएगा? वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्क्विड गेम 3 के पूरी हिडन डिटेल को शो करने वाले हैं। एक एक डाउट को बारीकी से क्लियर करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ग्यून के सर पे ये चोट कहाँ से आई और कोफिन में भर के क्यों लाया गया? तो पहली बात ये समझ लो कि ये कोफिन में भर के लाने वाला सीन स्क्विड गेम सीजन 1 का रेफरेंस है। जब सेबियोक मर जाती है तब उसको भी कोफिन में भरा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ खास प्लेयर के साथ ही होता है। लेकिन इस तरह से तो सभी प्लेयर के साथ हुआ था, तो हाँ ऑब्वियसली सभी खास थे, बट सेबियोक इन सबसे ज्यादा ही खास थी, क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पे लालच पूरी तरह से खत्म हो गया था और यही उसे खास बनाती है। ग्यून को भी इसी वजह से एलिमिनेट नहीं किया गया, क्योंकि ग्यून सुधर चुका था और स्क्विड गेम खिलाने का यही तो मतलब था, लालच को जड़ से खत्म करना। लेकिन बात आती है ग्यून की चोट की, तो ये चोट किसी गार्ड ने बेहोश करने के लिए गन के पीछे वाले हिस्से से मारा होगा, जिसके बाद ग्यून बेहोश हो गया होगा और कोफिन में भर के प्लेयर के बीच लाया जाता है। तो यही थी इसकी वजह। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। वीआईपी के बीच ये येलो सूट वाला कौन है? जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 वीआईपी है और एक फ्रंट मैन भी है, बट इन 5 में से 4 मेल वीआईपी है और एक फीमेल वीआईपी है, जबकि सीजन 1 में तो 5 मेल वीआईपी था। लेकिन फीमेल वीआईपी का होने का भी एक जबरदस्त थ्योरी है। तुम्हें याद है कि सीजन 1 में एक ओल्ड मैन वीआईपी था जिसका जुनहो से पंगा हो गया था और जुनहो ने उस पे गन सटा के उसकी पतलून गीली कर दी थी। और रीजन तो पता ही होगा कि वीआईपी जुनहो से गलत काम करने के लिए बोल रहा था, तो जुनहो क्या करता? समझ रहे हो? और इसलिए ओल्ड मैन वीआईपी के जगह पे ये फीमेल वीआईपी आई। अब बात करते हैं येलो वाला वीआईपी के बारे में। ये येलो वाला वीआईपी और कोई नहीं बल्कि इन सभी वीआईपी का बॉस है, या फिर ये भी हो सकता है कि प्लेयर नंबर 001 यानी ओल्ड मैन के ही जैसा हो, यानी सीजन 2 और 3 में जितने भी गेम्स होगा उन सभी का क्रिएटर हो सकता है। ऐसे अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो इसके बारे में कॉमेंट में बताओ, कॉमेंट पूरा ही खुला हुआ है। नंबर 3, ग्यून और सभी प्लेयर ने रेड और ब्लू जैकेट क्यों पहना था? तो इसका इशारा बहुत सिंपल है, वोटिंग। ये जितने ब्लू और रेड कलर वाले बॉल दिख रहे हैं वो सभी गेम के लिए नहीं बल्कि वोटिंग के लिए है। जितने भी प्लेयर रेड बॉल को वोट करेंगे उसे रेड जैकेट पहनाया जाएगा और जितने भी प्लेयर ब्लू बॉल से वोट करेंगे उसे ब्लू जैकेट पहनाया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि प्लेयर 120 ने आखिर अपना पार्टी क्यों बदल लिया? ये तो ग्यून की तरफ थी ना। ऐसे इसका जवाब तो हमें पूरे सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। और इस थाइनोस के चमचे ने भी पार्टी बदल दिया। इसे भी मतलब घर जाना है भाई। लगता है इसको जितना पैसा चाहिए उतना उसको मिल रहा है। इसी ने भी पार्टी बदल लिया। मतलब सीजन 2 में इसने अपनी मदर को कहा था कि बस एक लास्ट गेम, उसके बाद हम घर चलेंगे। और जैसे कि इसकी मदर को तुम देख सकते हो, इसका फैसला अभी तक नहीं बदला है। इसके हाथ में अभी भी रेड बॉल है, यानी ये अभी भी घर जाना चाहती है, लेकिन ये अपनी बेटे के वजह से यहाँ पे रुकी हुई है। और इसका बेटा पता नहीं कहाँ लोन का खाता खोल रखा है। मतलब अपना और इसकी माँ का पैसा मिला के भी कम पड़ रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोन इसी के पास है। ऐसे तुम लोगों को ये सीन देख के क्या लगता है? क्या सच में इसके पास ज्यादा लोन है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, क्या जुनहो स्क्विड गेम के काले चिट्ठे दुनिया के सामने एक्सपोज कर पाएगा या फिर वो भी गेम में फ्रंटमैन के साथ शामिल हो जाएगा? जैसे कि हम देख सकते हैं कि जुनहो इस बार पूरी तैयारी के साथ इस आइलैंड पे आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी जुनहो कुछ कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह जुनहो अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था और उसे पता चला कि फ्रंटमैन ही उसका भाई है, उसने फैसला कर लिया कि अब स्क्विड गेम को बंद करने का कोशिश करेगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। सीजन 2 में ग्यून का ट्रैकिंग उसके दांत से निकाल दिया जाता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि जुनहो पूरी तैयारी से आया हुआ है। और ऐसे भी इस लुक को देख के ऐसा लगता है कि फाइनली स्क्विड गेम वाला आइलैंड को ढूंढ लिया है और साथ ही कुछ अपने साथ पुलिस फोर्स भी लाया हो, जिसके बाद शायद से प्लान सक्सेस हो जाए। इसे इतना डाउट तो क्लियर हो ही गया है। बस लास्ट है कि क्या ग्यून नेक्स्ट फ्रंटमैन बनेगा? तो चलो ये भी जान लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा बस काम कर दो। वो जो लाइक का बटन दिख रहा है उसे बस दबा दो और दूसरा सब्सक्राइब भी दबा दो या फिर हिला दो, ये फोड़ो या उस पर कूद जाओ, मुझे नहीं पता, बस दब जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसके बारे में हमें पहले ही पता चल गया था कि ग्यून ही नेक्स्ट फ्रंटमैन बनेगा। Do you become the new front man? That's the rumor. And are you now in charge of the games?
लेकिन इस सीरीज में नहीं, बल्कि इसके बाद वाले स्क्विड गेम का एक न्यू सीरीज आएगा, उसमें हमें देखने को मिल सकता है गियुन एज ए फ्रंटमैन, या फिर इसका सीजन 4 में। लेकिन ये तो कंफर्म है कि गियुन फ्रंटमैन जरूर बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा।